औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ जी, अनाया और हादिया कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक है मैम। और आप अनाया? कैसे हैं? बस ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी जा रही है, ठंड कैसी जा रही है? जबरदस्त। कहो मिस, हमारे पास अभी गर्मी है। आपकी तरफ अभी गर्मी है? अच्छा। आप कहाँ पे हो नया? गवादर। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। सही। सही, हमारे तो यहाँ पे लाहौर में तो सही ठंड पड़ रही है। ठीक है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। दोबारा से हम लोगों ने अपनी स्टार्ट की है। आप दोनों को तो पहले पता ही है कि हम लोगों का क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने, मेरा ख्याल आप तब से हो मेरे साथ जब से हमने स्टार्ट किया था, समर कैंप स्टार्ट किया था, है ना? उस वक्त भी थे आप लोग दोनों। और फिर उसके बाद जब हमने राइजिंग फोर्स के नाम से स्टार्ट किया था, तब भी आप दोनों साथ से, सही ना? तो समर कैंप में जैसे आप लोगों को पता है कि पूरा हम वीक चलते थे और घंटे की क्लास होती थी, सही मजा आता था। मुझे भी करवाने बहुत मजा आता था, आप लोगों को भी यकीनन आता होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने, जब आप लोगों की स्कूल्स स्टार्ट हो गए तो हमने फिर वीकेंड्स पे कर दिया था। अब ये भी आपकी वीकेंड पे हुआ करेगी क्लास, लेकिन 3 दिन नहीं हम लिया करेंगे, हम 2 दिन लिया करेंगे, यानी जुमा और हफ्ता। और एक पूरे मतलब घंटे की एक क्लास हो जाएगी उसी तरह। तो उसी तरह हम एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है। और पहले तो हमने इसका का नाम ही समर कैंप रखा हुआ था, लेकिन जब हमने वीकेंड पे इसको शिफ्ट किया तो हमने इसका नाम राइजिंग फोर्स रखा। एनी आइडिया कि ये नाम हमने क्यों रखा, ये क्यों चूज किया? राइजिंग फोर्स। राइजिंग फोर्स का आपको मीनिंग आता है, मतलब पता है? राइजिंग का और फोर्स का। राइजिंग का मतलब होता है राइज करना ना। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, द सन इज राइजिंग, सही। उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन राइजिंग का मतलब नुमाया होता हुआ, उभरता हुआ। ठीक है। तो जब सूरज भी जब तुलू होता है, राइज करता है, तो वो उस वक्त फिर नुमाया होता है, सब तुलू होता है और उभरता है, तो सबको नजर आता है कि हाँ सूरज जो है वो निकल आया है। और फोर्स, ताकत, कुवत। ठीक है। तो राइजिंग फोर्स हमने इसका नाम इसलिए रखा था कि आप बच्चे जो हो ना, वो हमारी राइजिंग फोर्स हो, हमारी ताकत हो। और ऐसी ताकत जो कि अभी छुपी हुई है ना, अभी वो उभरी नहीं है, अभी वो नुमाया नहीं हुई है। ठीक है ना? तो हम चाह रहे हैं कि ये जो राइजिंग फोर्स है ना, ये जब नुमाया हो तो सही तरीके से, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली और अपनी सारी क्या कहना चाहिए, पोटेंशियल के साथ, जो अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, यानी मैक्सिमाइज आप तरीके से अपने पोटेंशियल्स को यूज करें। ठीक है। एक हदीस है जिसके मुताबिक है। और फिर दूसरी चीज ये कि हम लोग हैं मुसलमान हैं, तो उस लिहाज से भी हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आती हैं, इंसान के तौर पे भी और मुसलमान के तौर पे भी। तो एक हदीस है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला को कमजोर मोमिन की बजाय कवी मोमिन ज्यादा पसंद है। मोमिन तो जाहिर अल्लाह ताला को पसंद है, मोमिन मीन जो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है। लेकिन कमजोर की बजाय कवि, कवि मीन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मोमिन पसंद है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग किस लिहाज से हो? स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से कि वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो। फिजिकली हम स्ट्रांग होंगे, हेल्दी होंगे तो हम काम कर सकेंगे। हम हेल्दी नहीं होंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। दिल करेगा बस सारा दिन बिस्तर पे ही लेटे रहें। फिजिकली भी हो, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, यानी इल्म भी हो उसके पास, मेंटली भी वो स्ट्रांग हो, इमोशनली भी स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि इमोशंस आपको जिधर मर्जी ले जाए ड्रैग करके और आप उधर चल पड़े। और उसको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए,
ठीक है, हर लिहाज से स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, हर लिहाज से स्ट्रांग मोमिन अल्लाह ताला को क्यों पसंद है? वीक वीक मोमिन की बजाय, यानी एक ऐसा मोमिन जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या मे बी उसके पास एजुकेशन इतनी नहीं है, या कुछ। तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि ये सारी चीजें एक मोमिन के पास होनी चाहिए? उसको इन सब चीजों में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्यों? क्या फायदा होगा इन चीजों में जब हम स्ट्रांग होंगे तो? एनी गेस? जी। अनाया, हादिया। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, कि अभी भी नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा। चलिए फिर सोच के फिर मुझे बताएं। सोच के बताएं मुझे कि ऐसा अल्लाह ताला को क्यों पसंद है कि अल्लाह ताला ने ये कहा। ठीक है ना? मोमिन तो खैर दोनों के ना, लेकिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद कौन सा मोमिन है? जो स्ट्रांग है हर लिहाज से। तो क्यों ऐसा मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कुछ जहन में थॉट आपके? अगर दोनों में से किसी के जहन में कोई थॉट है तो अनम्यूट करके शेयर करें। जी। क्यों, आज आप लोगों का बोलने का इरादा नहीं है या बात करने का? क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मैं अकेली बोलती जाऊंगी तो मुझे लगेगा मैं तो दीवार के साथ बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैम, कभी मो जी जी बताइए। ताकि हम इसके बारे में और जान सके, अल्लाह ताला के बारे में, इस्लाम के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में और इस्लाम के बारे में और जान सके, क्या हमारा बस यही काम है कि हम अल्लाह ताला के बारे में और इस्लाम के बारे में और मजीद और जानते रहें? और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही दुनिया में भेज दिया, बस ये काम है हमारा इस दुनिया में। क्या करने आए हैं हम इस दुनिया में? खाएं पिएं, खूब याशी करें, घूमें फिरें, एजुकेशन लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, उसके बाद जॉब कर लें। जॉब करने के बाद फिर हम शादी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मर जाएंगे। बस दैट इज, ये हमारा काम है? ये दुनिया में हमारा काम है? नहीं, ये दुनिया में हमारा काम नहीं है। हम दुनिया में क्या करने आए हैं? हम्म। ये गोल्स होने चाहिए हमारी दुनिया में, छोटे छोटे, कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है ना? बनना चाहिए आपको, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने कोई और कैरियर चूज करना है। क्योंकि आप कैरियर चूज करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे या अच्छा करेंगे, तो फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो फाइनेंसेस हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। हमें खाना पीना भी चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, सारे काम करने चाहिए। लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है दुनिया में आने का। आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है क्या दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या था? क्या है? और ये मकसद हमें कहाँ से पता चल सकता है? अच्छा चलें, ये बता दें, कौन बताएगा हमें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? मुझे कौन बताएगा, आपको कौन बताएगा? जी। अनाया और हादिया। ताकि अल्लाह की इबादत करे। ताकि अल्लाह की इबादत करें, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कहाँ पे, सूरत फातिहा में भी पढ़ा था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ये और भी जगहों पे अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है, हमें और जिन्नों को। ठीक है, कि हम उसकी इबादत करें। सही। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबादा? इबादत करने आए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे तो फिर हर वक्त जो है वो जाय नमाज बिछा के बैठे रहना चाहिए, तस्बीह करते रहें, नमाज पढ़ते रहें, नफल पढ़ते रहें, रोजे रखते रहें। क्या ये इबादत है? इज इट दैट इबादत? जी अनाया और आदिया, हाँ या ना में जवाब दे दें। क्या ये इबादत है? जी।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. जी हाँ दिया. क्या ऐसा ही है या नहीं? अनाया और हादिया. जी हाँ दिया. क्या आपको माइक अनम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम है? मतलब समटाइम्स होता है कि पीछे कुछ है, शोर हो रहा है या कुछ इस टाइप की कोई चीज है. ये एवरीथिंग इज क्लियर. कोई ऐसा मसला नहीं है? या आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे? ये सेशन तो फिर पार्टिसिपेशन के बगैर तो नहीं होता ना, आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से. हाँ जी. ये इबादत नहीं है. सिर्फ ये इबादत नहीं है. ये इबादत तो हम थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, 5 नमाजें पढ़ ली, रमजान में रोजे रख लिए. लेकिन क्या वो जो पूरी जिंदगी आपने गुजारनी है अल्लाह की इबादत करते हुए, वो क्या है कि वो आपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है, अल्लाह के मुताबिक चलना है. आपने अपनी जिंदगी, अगर ये वाली जिंदगी आप अल्लाह के मुताबिक गुजार लेंगे तो अल्लाह ताला अगली वाली जिंदगी जो है वो आपको आपकी चॉइस की देगा. ठीक है ना? तो हमने सिर्फ, यही हमारा इम्तिहान है, इसीलिए हम यहाँ पे आए. ठीक है. अब उसमें हमारे पास क्या है कि यानी हमने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है. और वो अहकामात सबसे पहले हमने अपने ऊपर अप्लाई करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जानना है कि वो अहकामात क्या है, और वो अहकामात जानने के लिए हमारे पास क्या है? कुरान मौजूद है. कुरान हमें बताएगा कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला को क्या पसंद है, अल्लाह ताला को क्या चीज़ नापसंद है, किस चीज़ पे उनको गुस्सा आता है, किस चीज़ पे वो नाराज होते हैं, किस चीज़ पे वो खुश होते हैं. ये सब चीज़ हमें पता चलेगी. क्या हमारे लिए हलाल है, क्या हमारे लिए हराम है. ईच एंड एवरीथिंग, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हमने कैसे गुजारना है, वो सब हमें कुरान से मिलेगा. ठीक है. और सबसे पहले फिर आपने अब ये नहीं करना कि कुरान आपने पढ़ लिया और सब कुछ कर लिया तो आप दूसरों के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें. दूसरों को करने के नहीं, ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, नहीं. सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है. फिर अपने इर्द गिर्द वो लोग जो आपके घर में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं और मिलने जुलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये रिश्ते भी तो सारे अल्लाह ताला ने बना के हमें दिए ना. हमने खुद से अपने पेरेंट्स को भी चूज नहीं किया, हमने खुद से अपने बहन भाइयों को भी चूज नहीं किया. ठीक है. तो हमने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना है, फिर उनको बताना है, उनको कहना बताना है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत. लेकिन तमीज़ के दायरे में रहते हुए. ठीक है ना? बदतमीज़ी से नहीं, झड़क के नहीं, इस तरह बात मतलब नहीं हम कर सकते. खासतौर पे पेरेंट्स से. और बहन भाइयों के साथ भी अच्छे तरीके से बात करनी है, किसी के साथ भी करनी. तो सबसे पहले आप उनको बताएं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम और लोगों को फिर बताएं कि हमें अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं, क्या चीज हमने करनी है, क्या चीज हमने अप्लाई करनी है. हमें अल्लाह ताला ने इस जमीन का खलीफा बनाकर भेजा है. खलीफा में जानशीन, यानी अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जमीन की. इस जमीन में अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कुछ गलत हो रहा है तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना? हमने उसको गलत चीज को ठीक करना है, उसको रोकना है. और किसके मुताबिक क्या ठीक है, क्या गलत है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो अल्लाह ताला हमें बताएंगे कुरान के थ्रू. ठीक है ना? तो ये आपके पास है जी राइजिंग फोर्स के. राइजिंग फोर्स मीन कि आप फिर कवि मोमिन बने, यानी हर लिहाज से अपने आप को पॉलिश करें, नॉलेज लें, कुरान का नॉलेज लें. कुरान के नॉलेज के साथ साथ आप और नॉलेज नॉलेज लें. अपना एक गोल सेट करें जिंदगी में कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या और कुछ आपने करना है. और इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकल अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हेल्दी डाइट लें. क्यों? क्योंकि जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो तो फिर तो एक नमाज भी पढ़नी मुश्किल हो जाती है. तो ये आपके पास आ गया जी राइजिंग फोर्स. अच्छा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं किसका? कुरान का. और फिर उसके बाद हम अपनी एक वीडियो स्टार्ट करेंगे. कुरान का इंट्रोडक्शन हम कहाँ से ले रहे हैं जी? कुरान. कुरान क्या है जी? कौन बताएगा मुझे?
کیا جانتے ہیں آپ قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ نے آسمانی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ، اس میں اپنی بات کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہوں اور کوئی بتانا چاہے گا؟ ہادیہ نے تو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ؟ قرآن وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور اس وقت سے لے کے اب تک کیا قرآن کی کتاب جو کتنی پرانی ہے، 1400 سال پہلے، 1400 بلکہ اس سے بھی زیادہ اب ٹائم ہو گیا ہوگا، ایئر بیفور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس وقت قرآن نازل ہوا، اور اتنے سالوں سے کیا قرآن میں ویسے کا ویسا ہی ہے یا اس میں کوئی چینجز آئی ہیں؟ کیا اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی کبھی آپ نے دیکھی؟ میم نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے قرآن ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے گھر میں پرنٹڈ فارم میں بھی ہوتے ہیں نا قرآن، امی یا ابو یا بڑے بہن بھائی پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، پھر آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ فون میں بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں قرآن، فون میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیبلٹ میں، ہر چیز میں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ سورۃ فاتحہ ایک ہی طرح ہوگی۔ چھوٹی سی اگزامپل ایک آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ سورۃ فاتحہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ تب سے لے کے اب تک قرآن وہ واحد کتاب ہے، اونلی ون اس دنیا میں، جس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکی ہیں، اور کیوں نہیں ہو سکی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس لیے کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں اس میں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، نہ کبھی ہو سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہمیں کیوں دی؟ وائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی؟ ہم کیا کریں قرآن کا؟ کیا ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے؟ جی، کیسے پڑھنا چاہیے؟ خالی تلاوت کر لیں بس؟ بہتر ہے، بس یہ ٹھیک ہے؟ یا مطلب تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تلاوت کر لی، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، بس کام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اس کے غلاف میں لپیٹ کے اور واپس اوپر رکھ دیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ جی، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ وٹ از دا پرپز؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوچیں سوچیں، شاباش، کبھی نہیں سوچا تو آپ سوچ لیں پھر، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیوں ہے؟ کیا ضرورت تھی قرآن نازل کرنے کی؟ کیا اس کے بغیر ہم رہ نہیں رہے تھے؟ ہوں تاکہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ چلے۔ ہوں تاکہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں چلے، تاکہ ہمیں اسلام کے بارے میں بھی پتہ چلے، اور تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ہر کوشچن کا آنسر، جو بھی کوشچن آپ کو کبھی تنگ کر رہا ہو نا، کہ یہ سوال کا مجھے آنسر کہیں سے مل ہی نہیں رہا ہے، تو آپ قرآن کھولیں، آپ کو اس میں وہ آنسر ملے گا، ٹھیک۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے، آپ نے بزنس کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، بزنس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، آپ کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو کیسے کریں، اس کانٹریکٹ کو لکھیں، یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ جی اس کانٹریکٹ کو لکھیں، اور اس کانٹریکٹ کو جب لکھیں تو پھر اس کے ساتھ آپ 2 وٹنس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ وہ چیزیں کھائیں دیٹ آر ہیلدی فار یو، جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں، ٹھیک۔ پھر قرآن میں اور بے شمار چیزیں بتائی گئی ہیں ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ،
جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ چیز ہم اگر یوز کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اس چیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ what is the true success، ایک صحیح، ایک حقیقی کامیابی کیا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم جب جائیں تو ہمیں آگے جنت ملے، یہ ہمارے پاس حقیقی کامیابی ہے۔ یہاں دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، دیٹ از ناٹ دا پرپز، دیٹ از ناٹ دا فائنل، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کیسے کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو قرآن میں بتائی گئی ہے، اور قرآن میں جو جو بتایا گیا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے ہمیں کس نے دکھایا؟ جی، قرآن میں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور پھر وہ پریکٹیکلی اپلائی کر کے ہمیں کس نے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ یہ اس طرح اپلائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے قرآن جو ہے وہ ایکچوئل میں آیا کس لیے؟ کہ وے آف لائف، ہماری زندگی۔ قرآن پھر ہمیں کہتا ہے کہ جی اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اگر ماضی میں کچھ ہو گیا آپ سے تو آپ کیا کریں؟ بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کے بعد ریلیکس کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں اور آگے چلیں، ٹھیک۔ یعنی اتنا ہمیں وہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، وہ مینٹلی اور ایموشنلی بھی اسٹرانگ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کا تھا چھوٹا سا انٹروڈکشن، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ بس جی میں نے تو اب ایک دفعہ قرآن ختم کر لینا ہے رمضان میں، اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دینا ہے اونچی جگہ پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو کھول کے ہی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو صرف جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم اس کو بس جو ہے وہ عربی جو اس کی پڑھ لیں، سمجھیں نا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے ترجمے ہیں جو اویلیبل ہیں، ہم ترجمہ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں، ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر کیا ہوتا ہے؟ تفسیر، وٹ از دا میننگ آف تفسیر؟ کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا قرآن ہو جس میں اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہو؟ ہاں جی، کوئی بتانا چاہے گا؟ کوئی نہیں بتانا چاہے گا؟ ہوں، کسی کو تو بتانا چاہیے نا، ایسے تو کام نہیں چلتا۔ اچھا جی، چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں قرآن، اور پھر اس کے بعد ہم اسکرین شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں۔ میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے، قرآن.com۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن بہت سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی مل جاتا ہے، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے جی، اچھا یہ اب آپ کے پاس ہے جی، یہ ہے قرآن.com۔ الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کا نام ہے دا اوپنر، آغاز، شروعات۔ اوپنر میں اوپن کہہ رہی ہے، کس اوپننگ ہے؟ کس کی اوپننگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، یعنی آغاز ہے یہ اس کا، بالکل شروع میں آپ کو سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ
तफसीर, लेसन, रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। तो तफसीर आपके पास क्या होती है, एक तो आपके पास ये तर्जमा आ रहा है कहाँ, अभी ये इंग्लिश का तर्जमा आ रहा है, मैं यहाँ से इसका उर्दू का तर्जमा जो है वो भी यहाँ पे ला सकती हूँ। अच्छा जी, इंग्लिश है और अभी भी इंग्लिश का आ रहा है, वर्ड बाय वर्ड। अच्छा, होवर करने पे ट्रांसलेशन आ जाएगी और फॉन्ट साइज है और डन हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, अब जब मैं इसके एक एक गा रही हूँ तो ये मुझे साथ साथ, जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आती हूँ तो वो एक एक वर्ड का मुझे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास उसका कंप्लीट मीनिंग है, इंग्लिश में है, हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। ये मैं चलें इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ रही है तफसीर, ठीक है। इसके ऊपर मेरा कर्सर है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तफसीर में, तो ये मेरे पास आ गया तफसीर। तफसीर से मुराद क्या है कि थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में, कुछ उलमा हैं जो ये लिखते हैं डिटेल उसके बारे में। अब इसमें भी देखिए आपको इंग्लिश में है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास आ गया उर्दू, और ये उर्दू में आ गया, ठीक है जी। सूरत फातिहा एक नज़र में, ठीक है, तो ये उसके बारे में थोड़ी सी उन्होंने तफसीलात बताई हुई हैं कि ये सूरत कैसे, कहाँ पे नाजिल हुई, और इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसका, और इस तरह ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके पास तफसीर होती है, लेकिन आपके लिए तफसीर पढ़ना इम्पोर्टेंट अभी शायद आप लोगों को समझ भी ना आए इतनी, तो आपके लिए आप कुरान पढ़े, ठीक है। अगर तो आपको अरबी आती है तो वेरी वेल एंड गुड, ये तो बहुत ही मजे की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप कुरान पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से हमको इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें इंग्लिश समझ आ रही है तो हम फिर मजे से वो स्टोरी बुक जो है वो पढ़ते हैं इंग्लिश की, लेकिन अगर हमें इंग्लिश ही नहीं आती फिर वो स्टोरी बुक हमारी किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो ये स्टोरी बुक नहीं है, कुरान इज नॉट नॉट अ स्टोरी बुक, ये भी कह सकते हैं आपकी स्टोरी है, ठीक है ना। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो मेरे ही बारे में सारी चीजें हो रही हैं, बताइए बता रहे हैं अल्लाह ताला जी। तो लेकिन ये कि अगर आपको ये पढ़ना नहीं, आपको अरबिक समझ नहीं आती है, तो आप इसकी इंग्लिश या उर्दू जो आपको इजी लग रहा है वो आप ट्रांसलेशन इसकी पढ़ें साथ साथ, ठीक। बेशक रोजाना एक आयत, जस्ट वन वर्ड्स डेली पढ़ें, उसकी उसको इसकी तिलावत करें, रिसाइट करें उसको, और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लें, एंड दैट्स इट, ठीक है। बस इतना करेंगे, इतनी आपने अपनी रूटीन बनानी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा, सूरत फातिहा की हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम हमने देखा था कि सूरत फातिहा में अल्लाह ताला जो है वो हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फर्स्ट 3 वर्सेस में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। उसके बाद ये हमारे लिए आ गया, ये अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन हो गया कि अल्लाह ताला जी कौन है। उसके बाद हम अल्लाह ताला से क्या वादा ले रहे, हु इज आस्किंग? जी, कौन? क्लास को ज्वाइन करना है तो मैंने तो बेटे कोई उसमें वो नहीं लगाया हुआ, ठीक है ज्वाइन। मेरे पास तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही है। हम्म, अच्छा जी, आप मुझे बाद में अनाया, किसने ये मैसेज किया? अनाया ने, हाँ अनाया, बाद में आप मुझे अब मैसेज कीजिएगा। मेरे ख्याल ग्रुप में आप शायद कह रहे हो कि ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो ये आ गया। उसके बाद हमने अल्लाह ताला से क्या कहा, हमने अल्लाह ताला से कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ठीक है। और
किस चीज की मदद मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, वो रास्ता जिन उन लोगों का जिन पर आपने इनाम किया, जिनको आपने जो है ब्लेस्ड पीपल है। और वो ब्लेस्ड पीपल कौन है? वो अंबिया, सहाबा, सालिहीन जो पीछे गुजर गए। और उन लोगों पे नहीं जो कि आपने जिनसे आप नाखुश हुए, ठीक है, और जो गुमराह हो गए, ठीक है ना। तो उन लोगों में से हमें मत रखिएगा, हमें उन लोगों में से रखिएगा जिनके ऊपर आपने नेमतें अपनी नेमतें दी। और वो नेमत सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी नेमत जो है वो है जो हदायत। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि अगर अब आजकल तो अब गूगल मैप आ गया है ना, तो गूगल मैप आपको क्या बताता है? आपको गाइडलाइन देता है ना। किसी जगह आपने पहुंचना है, वो जगह पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बड़ा इजी है, आपने गूगल मैप ऑन किया और आपने उसको डाला डायरेक्शंस के लिए, और वो आपको गाइड करता जाएगा और आप इजीली बड़े आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गूगल मैप नहीं है, या लेट सपोज अगर गूगल मैप काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। बार बार आप किसी से पूछेंगे, रास्ते में रुकेंगे कि अच्छा जी इधर का रास्ता बता दें, इधर का रास्ता बता दें, और फिर उसके बाद में भी हो सकता है आप ना पहुंच सकें, ठीक। तो गाइडलाइन ना, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, आपने कुछ भी करना हो। तो जब तक हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी अल्लाह ताला की, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सही है जी। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं जी? अब हम एक वीडियो देखेंगे अबाउट अ कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है? पाकिस्तान जो है ये किस कॉन्टिनेंट में है? याद है किसी को? ये भूल भाल गए एशिया। सब? एशिया में है, बिल्कुल सही। तो आज हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी सी देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम हैंगमैन खेलते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह, तो जैसे मैंने कहा कि हम हैंगमैन देखेंगे। वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एशिया के बारे में है। एशिया के बारे में और क्या स्पेशल बात है? एक तो ये कि पाकिस्तान एशिया में, हमारे लिए स्पेशल चीज़ ये है। और इसके अलावा और क्या स्पेशल चीज़ है एशिया के बारे में? व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द एशिया? याद है किसी को? हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में कितना कुछ पढ़ा था जी। एनीवन? कुछ याद नहीं? कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी दुनिया में, अर्थ में? 7। कित 7। 7। एंड विच इज द लार्जेस्ट वन? एशिया। एशिया। सो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट द एशिया, कि एशिया इज द लार्जेस्ट अमंग देम, उनमें सबसे बड़ा है वो, ठीक है। और उसी बड़े वाले कॉन्टिनेंट में हमारा भी छोटा सा एक मुल्क है। चलें जी, देखते हैं। ठीक है जी, रेडी कर लूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो हैंगमैन करती और स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने खेली थी हैंगमैन, और मजे की थी वो काफी। अब मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल अनाया ने खेली हुई है। हादिया का मुझे नहीं पता, और आयशा का भी नहीं पता, लेकिन अनाया का मुझे याद है कि अनाया ने खेली थी, ठीक है। मैंने भी खेली थी। आपने भी खेली थी, सही है। ओपन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा चलें, ये ओपन नहीं हो रहा तो एक और हमारे पास जो है वो एक क्विज है। को साइट को क्या हुआ? एक दफा दोबारा मैं देख लेती हूँ।
अगर ओपन हो गया तो ठीक है, चले जी, हो गया है ओपन। लेकिन कंटेंट नहीं आ रहे। ये क्या मसला है? नहीं ओपन हो रहा। चलें, हम ऐसा करते हैं फिर, उतनी देर अगर ये नहीं ओपन हो रही है तो आज हम एक छोटा सा एक क्विज जो है वो खेल लेते हैं। बहुत इजी सा है लेकिन मैथ क्विज है। आई नो दैट कि मैथ कुछ आप लोगों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वैसे काफी पसंद है। और पसंद हो या ना हो, लेकिन अच्छा आपकी स्किल्स इसमें अच्छी होनी चाहिए मैथ्स में, क्योंकि ये आपका बहुत सी जगहों पे काम आता है डेली लाइफ में। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैथ आपका जो है दैट इज हर तरफ आपके मैथ पाया जाता है। हम चीजों को काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। हमारी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो डिफरेंट शेप्स की पाई जाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, Welcome back to Quiz Blitz. How good are you with numbers? Let's find out with this brand new math quiz. Before starting, please subscribe to the हाँ जी, सबसे पहले इजी लेवल। first challenge. What's Hello. the result of 10 minus 3? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पूछ रहा था जो हमारी अरबिक क्लास है ये वही चल रही है? नहीं जी, वो नहीं है। अच्छा मैम, तो लिंक तो उसी पर आया हुआ है। लिंक आपका उस पर क्यों आया हुआ है? ये तो लिंक तो कहीं और यूज हो रहा है, ये आपकी अरेबिक क्लास नहीं है। ओके मैम। हम्म, हाँ जी, ये तो बड़ा इजी सा है और ये तो मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए। हम्म, जी अनाया। 7. 7। यस, इट्स द 7। 6 times 6? जी आयजा, आयजा जन्नत। 36. 36, यस। 36. 14 minus 5? हाँ जी, 14 - 5। जी हाँ दिया। 9. 9। चलो देखते हैं। The result is 9. 6 plus 7? जी अनाया। अनाया 13. 13। आप ये भी कह रही होगी क्या बच्चों वाली गेम मैम खिला रही हैं, है ना? कोई नहीं, अभी ये बिल्कुल इजी वाला लेवल है। 13. Well done. What's the result of 5 times 3? ओ ये तो बहुत ही इजी है। जी आयजा। 15. 15। यस, इट्स 15। 16 divided by 4? आप तो कहते हो ये मैम क्या कर रही हैं? इतनी इजी इजी क्वेश्चन। जी हादिया। अच्छा, हादिया ने तो सॉरी खड़ा ही नहीं किया हैंड। जी अनाया। 4. 4।
4. 11 times 2. जी आयजा 22. 22। नहीं अभी थोड़े से आपके ना 22. Well done. ब्रेन को उस तरह रिफ्रेश कर रही हूँ अभी इजी से। How much is 10 times 10? ये तो बहुत ही आसान है ना। जो 10-10 वाली चीज होती हैं जिनके साथ जीरो आ जाता है उनको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान काम होता है, वेरी इजी। जी हादिया, हादिया आपने हैंड नहीं रेज किया लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। 100. 100। 100. What's the result of 9 plus 12 plus 1? आयजा 22. 22। इस टाइप की जो चीज होती है ये भी सॉल्व करनी बड़ी आसान होती है। कैसे? हम सबसे पहले ये करते हैं कि जी 10 कैसे बन रहा है। 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 12 22। 22. 4 times 8. जी अनाया अनाया जी आयजा 32. 4 8 32। 32. चलो अब हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं और हम चलते हैं अपने मीडियम वाले पे। यहाँ आ जाते हैं। नहीं नहीं बल्कि इजी है मीडियम वाला भी आपके लिए। हम्म 5 times 4 minus 4. चलें जी अब जरा आ जाएं मीडियम पे। हाँ जी अनाया 16. 16। कैसे इसको सॉल्व किया आपने अनाया? मिस पहले वो मैंने मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे क्योंकि ये रूल है आपके पास मैथ्स का कि मल्टीप्लिकेशन पहले आती है और माइनस बाद में आता है। तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और 20 माइनस 4 16। 16. 8 times 4 plus 2 minus 1. चलें जी अब देखें इसको जरा। हाँ जी आयजा आपने हैंड रेज किया हुआ बताएंगी? जी आयजा। हादिया 40. 40। अच्छा कैसे किया आपने पहले इस हादिया? पहले कौन सा पहले पोर्शन आपने सॉल्व किया है? ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला ना, हमेशा ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद कुछ और आप करेंगे। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन 4 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 6 माइनस 1 5 और 5 8 7 The result is 40. गुड वेरी गुड। चलें जी यहाँ पे हमारी क्लास का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। तो कल इंशाल्लाह फिर हम लोग आएंगे दोबारा से और कल कुछ थोड़ी सी नई एक्टिविटीज हम साथ लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।